चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी आपकी समझ में आ जाए। सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन बुद्धि चित्त पे पड़ता है, तब ये मन कबूल करता है मैंने कितना अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन मानने वाला नहीं है, इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस मन पर कोई कंट्रोल नियंत्रण कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसकी इच्छा हुई आपके शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर बैठा है लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। और आज से नहीं, तीन तीन युगों से ये मनमानी कर रहा है। इसी कारण इस जीवात्मा यहां से निकल नहीं, काल माया के बनाए कर्मों के जाल में ऐसी फंसी पड़ी है, और वही कर्म ये मन इससे कराता। इन कर्मों का फल परिणाम मृत्युलोक है, जो 484 लाख नरकों की योनियों के द्वारा ये सब पूरा कराता रहता। 83,99,999 योनियां ये भोग की बनी, और मानव योनि योग के लिए। और ये भी जिस्म शरीर आपका भोगों में जा रहा है, और आप ये नहीं समझ पाए कि मानव शरीर परमात्मा ने हमें आपको क्यों दिया, किस काम के लिए दिया, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, कैसा खान पान करना चाहिए, कैसा खान पान नहीं करना चाहिए, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना, किसको छूना, किसको देखना, इस सब का असर मन पे पड़ता है। और आपने ये कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बताने वाला कोई नहीं मिला। सतयुग में जो ऋषि मुनि आए, उन्होंने तपस्या के सिवा और कोई काम नहीं। और तपस्या का अर्थ लाभ क्या है? तप से राज, राज से नरका। अगर तपस्या करोगे तो राजा बन जाओ, अगर राज का भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे। इसलिए उसको तपस्या करके भी लोग अपनी जीवात्मा को नहीं जगा पाए और परमात्मा के पास नहीं पहुंचा पाए। और इसके बाद आपका त्रेताया हवन जब यज्ञ सब करते रहे, लेकिन जीवात्मा उनकी भी नहीं। फिर द्वापर आया, उसमें भी यही शारीरिक इंद्रियों वाले कर्म, सो पुण्य कर्म आप करते रहे,
जो शरीर इंद्रियों से अच्छा बुरा करोगे उसका परिणाम शरीर को मिलेगा। जैसे आपने पूजा की, पाठ की, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये शरीर इंद्रियों से आपने किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया। जिससे करोगे उसी को लाभ मिलेगा। लेकिन आत्मा से आपने कोई काम नहीं किया और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा के निकल जाने पर यह शरीर 1 सेकंड में मुर्दा हो जाता, ये चल नहीं सकता। तो शरीर को चलाने वाली तो जीवात्मा है, जो परमात्मा की शक्ति अंश है। अगर परमात्मा अपनी जीवात्मा को सारे शरीरों से निकाल ले तो पूरी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी, कुछ काम नहीं हो सकता। ये सारा खेल आत्मा का है और आत्मा के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं। बताने वाले समर्थ मालिक आए तो उनकी आपने मानी नहीं। उन्होंने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में सब सुनाया, कोई चीज बाकी नहीं रखी। लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया। एक भी गुरु का वचन अगर तुमने रखा होता तो प्रेमियों शंका संदेह में कभी नहीं जाते, गुरु से दूर कभी नहीं जाते, अपने गुरु में शंका आपको कभी नहीं होती, अविश्वास कभी नहीं होता। क्योंकि गुरु शंका निवारण का विषय है। गुरु दरबार में सारी शंकाओं का समाधान किया जाता है। और आप गुरु दरबार में गए और गुरु दरबार मतलब गुरु में ही शंका, उनके वचनों में, वादों में शंका करने लगे। बाबा जी ने तो आपको सब सुनाया, कोई पक्ष पहलू उन्होंने छोड़ा नहीं है। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्मनीति हो, चाहे परिवार नीति, समाज नीति, मानव नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, न्याय नीति, सारी नीतियां आपको सिखाई। लेकिन तुम्हारे पास कोई नीति नहीं। और क्या कहा था बाबा जी ने? बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए, पैसे, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, अगर कहीं मेरे वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आपने वचनों को भुलाया और गुरु को भी भुला दिया। वचनों के साथ साथ गुरु को भी आप भूल गए। जिस गुरु ने कितने वादे किए, कल भी मैंने आपको बताया, आज भी बताऊंगा कि आज प्रेमी आ गए हैं, इनको जानकारी देनी बहुत जरूरी है। अगर जानकारी आपके पास होती तो तुमको तुम्हारे गुरु से कोई हटा नहीं सकता। ऐसा कोई धरती पर पैदा ही नहीं हुआ जो तुमको गुरु से अलग कर देता। लेकिन आपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा, इसीलिए आप गुरु से दूर हो गए। लोभी लालचियों ने आपको बहका भरमा दिया और गुरु से हटा दिया। जिन्होंने हटाया उन्होंने एक भी प्रेमी को खड़ा नहीं किया। ये तो गुरु के द्वारा खड़े किए गए। गुरु ने खड़े किए, सत्संग सुना कर, सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन कराकर कितने जीवों को खड़ा किया। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने एक भी जीव नहीं खड़ा किया और स्वार्थ लोभ लालच के लिए करोड़ों जीवों को गुरु से अलग कर दिया। ये कितना बड़ा अपराध है। अब इनको पता नहीं इस अपराध की कितनी बड़ी सजा है। बाबा जी ने सन 1971, अगर कोई पुराना प्रेमी होगा तो समझ लेगा, 1971 में कहा था, बच्चा मैंने ये जो बगीचा देख रहे हो फुलवाड़ी, बड़ी मेहनत, तपस्या, त्याग, संघर्ष से मैंने तैयार किया। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ न उखड़ने देना, न हटने देना। क्या आप लोगों ने गुरु आदेश माना है? जिनके पीछे दौड़ रहे हो उन्होंने एक भी प्रेमी खड़ा नहीं किया और गुरु के द्वारा खड़े किए गए करोड़ों लोगों को गुरु से अलग कर दिया। क्या इससे बड़ा और कोई अपराध हो सकता?
इस अपराध की कितनी बड़ी सजा, ये तो इनको मालूम नहीं है, क्योंकि इनके पास गुरु के वचन है नहीं। ये कोई 10 साल का नामदानी, कोई 15, 20, कोई 25 साल का नामदानी। और बाबा जी ने सत्संग सुनाया 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 बरस सुनाया। ये 60 बरस का समय आपने सब खराब कर दिया। 60 वर्षों में जो भी सुनाया गया, एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं। अगर वचन होता तो प्रेमियों, तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते। आपने कितना अपना भारी नुकसान किया। एक तो कोई सुनाने बताने वाला है नहीं। सम्राट मालिक भूमंडल पर आए तो आपने उनकी एक बात नहीं मानी, क्योंकि बाबा जी ने तो वादे किए, ऐसा थोड़ी है। सब बताया और वादा किया। पहला वादा किया, अपना परिचय दिया कि मेरे बारे में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न कर बैठे, कहीं मेरी दया से दूर न चला जाए, कहीं शरण को छोड़ न दी। इसलिए बाबा जी ने सब आपको परिचय दिया। कहा, मैं राम कृष्ण की तरह बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, ना विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, ना शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सुरते रूहें जीवात्माएं जो आज ये मृत लोक मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी, मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। प्रेमियों, कितनी बड़ी तुम्हारी मदद, कितना बड़ा सहयोग। आज तक किसी ने ये वादा नहीं किया। इतने कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, नामदान उन्होंने भी दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जय गुरुदेव। ये किसी का वादा नहीं। जब कहा भी मानव शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो ये झूठा प्रचार कैसे कर दिया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। कहा था, बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। ये आपकी समझ में गुरु वचन नहीं आए? कितना बड़ा चैलेंज किया कि मेरा ये परिवर्तन का काम, कलजू भगाने का, सज्जू लाने का इंसान कोई कर भी नहीं सकता, और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये कितनी बड़ी गुरु की शक्ति और महिमा। लेकिन तुम्हारे समझ में तो कुछ नहीं आया। जबकि बताया गया तब आपकी समझ में नहीं आया। और सब बताया कि मैं कौन सा काम करने आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा। बच्चा, मृत्यु लोक मंडल में न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। अगर जरूरत पड़ी काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। फिर आप शंका में कैसे चलेंगे? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जब आप कहते हो बाबा जी मर गए? अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 साल ये, यानी इस समय 126 वर्ष की, और उन्होंने 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का वादा किया। फिर आप कैसे भूल गए? इसका मतलब आपने गुरु के वचनों को सही तरीके से सुना नहीं
और समझा नहीं, विश्वास नहीं किया, तभी तो आप भूल गए हो। और क्या कहा, एक एक वचन सुन लीजिए, और ये आपको कोई नहीं बताए। हिंदुस्तान में कोई बताने वाला नहीं है कि ये वचन गुरु के बता दी, और बिना गुरु वचनों के कोई बच नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन बगैर गुरु के वचनों को, काल माया के इस झंझोड़ों से कोई निकल नहीं सकता। उसने इतना जाल ही बना दिया कि आपके बस की बात नहीं, काल माया के कर्मों के जाल के तोड़कर आप निकल जाओ। ये तो गुरु दया का काम है। और आप जो दया मिलनी थी उनको बुला दिया आपने। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही पुराने इतिहास तुम्हें पढ़ाए सुनाए जाते, तुम्हारा उनसे काम होगा नहीं, वो तो अपने समय का इतिहास। इसलिए बाबा जी को कलयुग के जीवों के लिए कलयुग का इतिहास बनाने का संकल्प लेना पड़ा और कहा, बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। जय गुरुदेव। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। ये आप भूल गए, जो ऐसा इतिहास बनाने आया है जो आज तक इस मंडल पर किसी ने नहीं बनाया। और कहा, मेरे इतिहास को सारा विश्व नमस्कार करेगा, सारा विश्व अपनाएगा। भारत ही नहीं, सारे विश्व की बात। जितनी शक्तियां आई आज तक, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, या 10 अवतार जो तुम्हें बताए गए, कक्ष मक्ष 12, नरसिंह वामन परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये देशी प्रदेशी परिवर्तन कर पाए थे। लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए भगवान को, राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी। चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, चाहते अयोध्या से फौज ले आते, लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त, लेकिन नहीं। इंतजारी उन्होंने भी की, और कहां की? राजपाट नहीं, अयोध्या में नहीं, इंतजारी जंगल में की, और 14 वर्ष इंतजारी की। क्यों? इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। उन्होंने 14 वर्ष इंतजारी की। तो अपर में भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई, मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूं। उनको 18 दिन इंतजारी करनी पड़ी, और बाबा जी ने कहा, मैं कलयुग भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा। कहा, बच्चा हमें 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये कितना बड़ा काम है। कलयुग सबसे ज्यादा खराब, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि मैं कलयुग का परिवर्तन 18 मिनट भी हमको नहीं लगेंगे, मैं ये परिवर्तन करके दिखा दूंगा। अपनी दूरदर्शी व्यवस्था के द्वारा ये सारी गंदगी, ये मतलब यानी समेटकर दुनिया के किनारे पे कर दूंगा। ये कितना बड़ा संकल्प है। आप ऐसे सम्राट मालिक के संकल्प को भूल गए, अपने गुरु को भी आप भूल गए। तो ये बताओ, तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? अगर ये प्रचार हो गया, बाबा जी चले गए, इसका मतलब ये वादा सब झूठा किया था। क्या संत महात्मा झूठ बोलते? क्या किसी का ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है जिसने कहा हो और वादा पूरा न किया हो और बिना पूरा किए झूठ बोल के चला गया हो? ऐसा किसी ऋषि मुनि, योगी, महर्षियों, अवतारी शक्तियों का, ज्ञानी वैज्ञानिकों का कोई इतिहास है आपके पास? तो फिर आपने अपने गुरु पर कैसे शंका की
कि बिना काम किए चले जाएंगे, जबकि बाबा जी ने पहले ही कहा, क्योंकि आप बीच के नामदानी हो, पहले तो आपने सुना नहीं कि बाबा जी ने क्या कहा, क्या वादा किया, क्या प्रतिज्ञा की, और मतलब यानी क्या उन्होंने भविष्यवाणियां की, वो तो आपको मालूम नहीं है, इसीलिए आप शंका में चले गए हो। लेकिन जो बताया गया, अगर उसको याद कर लिया होता तो शंका का विषय वहां है ही नहीं। जहां स्पष्ट है, जहां सत्य है, वास्तविकता है, वहां शंका निवास नहीं कर सकती। तो वो आपको यह सब विचार करना था। कहा था बच्चा, आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी ने भजन करके इंतजार किया है? आपने अपने गुरु का इंतजार भजन करके किया है? तुमने तो 1 मिनट भी नहीं इंतजार किया, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। ये गुरु वचनों की इंतजारी की आपने, कि वो हिलना और निरादर किया, तभी आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो। कितनी बड़ी तुम्हारी बात तुम्हारे सामने। कहा था बच्चा, आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बनाऊंगा, फिर ऐसा गेर फंसा दूंगा, ये गेर टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये मगरमच्छ कौन है? जो आज झूठा प्रचार कर रहे हैं बाबा जी मर के चले गए, जो अध्यक्ष मंत्री बन गए, जबकि आपको भी मालूम नहीं, इनको भी नहीं मालूम कि बाबा जी ने 2010 में एक नियम कानून बनाया था। कहा बच्चा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मेरे यहाँ न कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों के द्वारा, भजनानंदियों के द्वारा होगा। अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये भारत धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये सब आपको सुनाया गया और सब बताया गया, और फिर भी आप भ्रम में रह गए। गुरु के वचनों को ध्यान नहीं दिया, या स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के वचनों की याद नहीं कराई। आप जो याद कराना चाहिए, बताना चाहिए, वो तो बताया नहीं, और तुमको भूल भ्रम में डाल करके गुरु से अलग कर दिया। पहले कोई आपद मुसीबत आती थी, हम सब लोग गुरु महाराज को याद करते थे, दया हो जाए, कृपा हो जाए। अब प्रेमियों, तुम किसको याद करोगे? क्योंकि इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु से तुम्हारा रिश्ता ही खत्म कर दिया। कह दिया कि बाबा जी मर के चले गए। गुरु कभी मरता है? कभी पढ़ा है, कहीं सुना है? बाबा जी ने तो पहले ही बता दिया था, जब आपको नामदान दिया तभी कहा, बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, मैं मरने वाले देश से आया ही नहीं हूं। मैं आया हुआ, प्रकट हुआ हूं, मैं पैदा नहीं हुआ, प्रकट हुआ। क्या कहा? मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। आपने तो गुरु वचनों को बिल्कुल झूठा बता दिया। उन्होंने कहा मैं तुमको भेज के जाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, घर पहुंच गई? जब कहते हो पहुंचाने वाला मर गया। ये जो भी आपने किया, कर रहे हो, अपना कितना भारी नुकसान कर।
ये नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की। वो तो दया से उन्होंने कहा कि दया देने आया हूं, दया दे के जाऊंगा, कोई मेरी दया से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन तुम भजन करके मेरी दया का इंतजार आत्मा के घाट पर सुबह शाम करते रहना। आपने ये काम किया? कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं, इसीलिए तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, सब भूल गए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, ये कितनी बड़ी सच्चाई है। तुमने अपनी गुरु की सच्चाई को बुला दिया, उनके वचनों को बुला दिया, इन लोभी लालचियों के चक्कर में आके। ये तो पहले भी नहीं भक्त थे, ना आज में। इसीलिए बाबा जी ने सत्संग में आपको पहले ये जानकारी दी कि बच्चा, काल माया ने मेरे सत्संग को तमाम काल के जीवों को भेज दिया है। वो जीव इसलिए आए हैं कि प्रेमियों को सत्संग नहीं सुनने देंगे, इनको गुरु पर विश्वास नहीं करने देंगे, गुरु वचनों को मानने नहीं देंगे, परमार्थी सेवा करने नहीं देंगे, सुमरन ध्यान भजन की कमाई करने नहीं देंगे। उनका ये काम है और काल माया ने उनकी ड्यूटी लगाई और तुम्हारे साथ ही बैठे हैं, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओ। कान से तो पहचान सकते, वो कभी गुरु का काम, गुरु पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। अपने वचन सुनाएंगे, अपने में विश्वास कराएंगे और तुमसे रुपए पैसे धन दौलत सामान की लूट करेंगे। कहा बच्चा, वो काल के जीव हैं, इनसे बहुत होशियार रहना। और पहचान क्या बताई काल के जीवों की? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, ना हम पर विश्वास करेगा, अपने आदेश सुनाएगा, अपने वचन सुनाएगा, तुमको गुरु की दया से वंचित कर देगा। बच्चा, ये काल के जीव हैं, इनसे बहुत होशियार रहना। फिर भी आप नहीं समझ पाए। यही काल के जीवों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, जब इन्होंने ये प्रचार किया और आपको मथुरा में बुलाया कि सब लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, सब लोग लगभग आप गए होंगे, लेकिन सत्य बताना, बाल बच्चे परिवारदार हो, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना कि हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? जोर से बोलो, नहीं। सत्य को मत छिपाओ। ऊपर आकाशी पिता है, नीचे धरती माँ है, बीच में आप खड़े हो। सत्य बोला अपने गुरु के लिए। क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर किसी खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे, और तुमने बिना देखे सब कुछ कर डाला, सब कुछ कर डाला। जबकि रामचरितमानस क्या कहती कि देखे बिन न हो प्रतीति और बिन परती ते होत नहीं प्रीति। बिना देखे आप किसी पर विश्वास नहीं करते, बिना देखे कोई रिश्ता नहीं बनाते हो।
फिर आपने बिना देखे गुरु पर कैसे विश्वास कर लिया कि मर के चलेंगे, और आपने बिना देखे बाल मुड़वाए 13वीं भी कर दी। तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध कराया गया, जिन्होंने प्रचार किया उन्होंने कोई बाल नहीं मुड़वाया, कोई 13वीं नहीं की। तुम्हारे द्वारा बाल मुड़वा के 13वीं मनवा के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये अपराध तुम्हारे सर है, इसके भोगता आप हो, इसका पाप आप पर लगेगा कि गुरु को आपने मौत का शिकार बना दिया और कुछ नहीं दे पाए गुरु को। गुरु ने नामदान दिया, आपके पाप कर्मों में माफी कराई, तमाम बीमारी परिवार समाज की, तमाम मुकदमे ये सब आपके ठीक किए, और तुमने गुरु को मौत का कलंक दे दिया। तुम्हारे पास और कुछ देने को नहीं था, ये मौत का कलंक ये आपने दिया। ये तो अपराध आपका है ही, इससे आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। इस अपराध की सजा तो आपको भोगनी पड़ेगी। आपने अपने गुरु को, इससे बड़ा और कलंक क्या हो सकता, मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। आपने अपने गुरु को बिना देखे मौत की सजा दे दी। ये तो अपराध प्रेमियों बहुत बड़ा आपका, और इससे बचने वाला कोई नहीं। और आज भी वो काल के जीव बराबर प्रचार कर रहे, लेकिन मैंने उनके प्रचार को उखाड़ के फेंक दिया कि तुम्हारा ये झूठा प्रचार अब हिंदुस्तान में हम चलने नहीं देंगे। मैं 28 मई 2012 से लगातार ये गुरु की सत्यता का प्रमाण लेकर के मैं पूरे हिंदुस्तान में गुरु के वचनों का प्रचार करता हूं, और गुरु जीवित है। उसी शरीर में ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने आधार लेकर गुरु की सत्यता का प्रचार सारे हिंदुस्तान। मैं तो आया था देवलखा की ऐतिहासिक भूमि पर। वो ऐतिहासिक भूमि है जहां पर बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि ज्योतक खेतिहर कात संगठन की स्थापना की थी। मैं उस स्थापना का संबंध, उसका सम्मान, उसकी जानकारी प्रेमियों को देने आया था, लेकिन स्वार्थी लोभी लालचियों ने वो जानकारी नहीं देने दी और तुमसे सेवा लेकर घूस रिश्वत दी कि इनका कार्यक्रम स्थगित करा दिया। अब समझो तुम्हारी सेवा कहाँ लग रही है, घूस रिश्वत में दी जा रही। ये कोई परमार्थ में लग रही है, कोई अच्छे काम में लगाई जा रही, तो तुमको भी उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा जो उस काम में लग रही है उसमें आपका सहयोग माना जाएगा। इसका प्रायश्चित आपको भी भोगना पड़ेगा। मैं तो नए जीवों को उस ऐतिहासिक भूमि की महिमा, गौरव गरिमा बताने आया था, क्योंकि मैं मौजूद था। मैं उसी समय वहां पर सब देखा और कहा कि एक न एक दिन इस ऐतिहासिक भूमि के बारे में मैं हिंदुस्तान को एक बार फिर से यह जानकारी दे दूंगा। लेकिन स्वार्थी लोभी लालचियों ने उस ऐतिहासिक भूमि की महिमा को रोक दिया, गौरव गरिमा को रोक दिया। ये कितना बड़ा अपराध है। अरे भाई, सत्संग करने में खर्च करना चाहिए कि सत्संग बंद कराने में खर्च करना? क्या ये गुरु परिवार के नहीं है? अगर परिवार का व्यक्ति परिवार का विरोध करे, सत्संगी सत्संगी का विरोध करे, सत्संगी सत्संग का विरोध करे, गुरु वचनों के प्रसारण का विरोध करे, तो वो तो गुरु का विरोधी है, मेरा नहीं, गुरु का विरोधी। क्योंकि सत्संग किसी इंसान का नहीं, सत्संग गुरु का है। कोई किसी प्रेमी के मुख से हो आपको सुनना चाहिए।
बाबा जी ने क्या कहा था, 100 किलोमीटर पर कहीं सत्संग की आवाज मिल जाए, सब काम छोड़ छाड़ के तुम्हें सत्संग में जाना चाहिए। पता नहीं कैसी दया तुम्हारे पर हो जाए, कौन सा पाप तुम्हारा माफ कर दिया जाए, कौन सा आध्यात्मिक लाभ गुरु खुश होकर आपको दे दे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ना तो सुना और न सोने को सुनने दिया। और सत्संग सुनाने बताने में खर्च करना चाहिए, इन लोगों ने सत्संग को बंद कराने में लाखों रुपए रिश्वत दे दी और सत्संग को रोक दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे, तुमने शिष्य बनने का भी अधिकार खो दिया। सत्संगी किसे कहते हैं, गुरु भाई किसे कहते हैं, जो सबको सत्संग में ले आए और सत्संग में आए सबको सत्संग सुनाए, उसको कहते हैं सत्संगी। क्या ये सत्संगी है जो सत्संग का विरोध करते हैं? अरे सत्संग का विरोध करना गुरु का विरोध है, क्योंकि सत्संग ना हमारा न तुम्हारा, सत्संग तो गुरु का है। आज उसको सुनाने में ये जगह जगह, एक ही जगह नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं। अभी मैंने 39 दिन का काफिला 11 जिलों में निकाला, हर जिले में इन्हीं लोगों ने बाधाएं डाली, लेकिन गुरु दया से इनकी सारी बाधा खत्म हो गई। मैंने 39 दिन निर्विघ्न जानकारी प्रेमियों को गुरु के बारे में दी और आज भी दे रहा हूं। आज भी यह संदेश पूरे बहराइच में फैल जाएगा, सब जान जाएंगे कि मतलब ये काम कितना गलत किया गया, ये कितने बड़े गुरु के अपराधी हैं। ये अपराध तो इनका माफ नहीं होगा। ये तो रावण की तरह कि धार्मिक कार्य नहीं होने दूंगा, कोई अच्छा काम नहीं होने दूंगा। ये तो रावण ने किया, वो मारा गया, कंस ने किया, वो मारा गया, हिरण्यकश्यप ने किया, वो मारा गया, जरासंध ने किया, वो मारा गया, और तुमने किया तो क्या बच जाओगे? तुम्हारी भी वही हालत होगी, वही दुर्दशा होगी जो इनकी हुई। एक तो कलयुग में कोई अच्छी सच्ची बात कहने वाला नहीं, कोई अच्छे काम में सहयोग देने वाला, कोई अच्छे काम की सलाह देने वाला नहीं है, और ये काम हो रहा और उसमें ये बाधा पड़ रही। अगर संसार के लोग बाधा डालते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये गुरु भक्ति जय गुरुदेव नाम ले रहे और जय गुरुदेव के काम में बाधा और विरोध कर रहे, इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? इनसे बड़ा ज्ञानी अपराधी कौन होगा? आपको ये सब सोचना पड़ेगा। मैं तो निकल रहा था अभी इधर बस्ती और आजमगढ़, इधर से कार्य करता हुआ सत्संग सुनाता, लोगों को बताता, जगाता निकल रहा था। प्रेमियों ने कहा कि रास्ते में बहराइच जिला पड़ रहा है, यहाँ भी आप गुरु बचनों को सुना दीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं गुरु परिवार को इकट्ठा करने में लगा। मेरा और कोई काम, कोई एवा सेवा लेना देना बटोरना ये मेरा काम नहीं है। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, न पहले कभी न आज मांगता। ये काम नहीं मेरा है, मेरा काम देने का है, लेने का नहीं। लेकिन ये प्रेमी जबरदस्ती कहते नहीं, हम कहीं जा नहीं पाते, परिवार बाल बच्चों की वजह से, खेती दुकान दफ्तर बिजली मजदूरी को छोड़कर मैं आपके साथ कैसे चलूं? तो ऐसा करो, हमारी थोड़ी सी गाड़ी कमाई लेकर किसी अच्छे काम में लगा देना। हमने कहा अगर अच्छा तुम्हारा भाव ऐसा है तो मैं आपकी ये सेवा नेमी शरण में लगा दूंगा। आप चलकर कभी भी देख ले कि तुम्हारी सेवा कहां लगी। मुझको तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है। मैं जैसा बैठा हूं बस यही इतने मेरे पास। ये कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूं, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता। 1 रोटी दोपहर 1 शाम वो आप लोग देते हो, 2 रोटी का खर्चा।
ना कोई फल फ्रूट मेवा, न दूध न घी, न तेल तली चीजें, मैं इनका प्रयोग नहीं करता। हमारा भोजन इतना सादा कि गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, कभी कुछ नहीं, एक मूली ले ली और बस एक रोटी नमक बस खा लिया, काम पूरा हो गया। जब कोई खर्चा नहीं है तो ये सेवा और ये सामान लेके हम क्या करेंगे? लेकिन प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं, हमारी कुछ गाड़ी कमाई ले लो और अच्छे काम में लगा देना ताकि हमको भी लाभ मिल जाए, क्योंकि हम छोड़ के कहीं जा नहीं पा रहे। काम छोड़ के, दुकान छोड़ के, खेती छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के। तो हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो मैं आपकी सेवा उधर नैमिषारण्य में लगा दूं। और 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। आपकी छोटी सी सेवा जो आपने 1, 2, 10, 20, 50, 100 रुपए दिए, मैं उन्हीं से 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया हूं। पहले इसको समझिए आप। और तुमने जहां सेवा दी या दे रहे हो, वहां किसी ने एक कमरा बनाया है गुरु महाराज के लिए या प्रेमियों के लिए या संगत के लिए, कि मतलब कोई एक कमरा बनाया है? अरे आपको पूछना चाहिए कि भाई हमारी सेवाएं कहाँ लगा रहे हो। लेकिन न तुमने पूछा और न उन्होंने किया। ये तुम्हारी भी तो कमी है। लेने वाला एक और देने वाले हजारों। तुम्हें पूछना चाहिए कि जो 60 साल बाबा जी के हाथ में मथुरा में सेवा पकड़ाई गई वो कहाँ चली गई? किसी ने आज तक नहीं पूछा। वो 60 साल की सेवाओं का इन दोनों ने बंदर बांट कर दिया और तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी। और अब भी सेवा दे रहे हो, अब भी तुम नहीं पूछ रहे हो कहाँ लगा रहे हो। तो ये तुम्हारी कमी है। सेवा आंख बंद करके नहीं देना चाहिए, आंख खोल कर। अगर सेवा अच्छे काम में लगेगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर बुरे काम में खर्च हो गई तो आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। पहले की सेवाएं सब घूस रिश्वत में चली गई। जो कोर्ट कचहरी में बाबा जी की मौत को छिपाया जा रहा, यानी मतलब कहा बाबा जी की मौत हो गई, मैंने कहा स्पष्ट प्रमाण दीजिए। जब तक कोई प्रमाण नहीं दोगे ये नहीं माना जाएगा। अब मैंने ये सब काम करके आगे खड़ा कर दिया। अब तो इनके लिए समस्या खड़ी हो गई, इसलिए हमारा विरोध करते हैं। और विरोध क्या करते कि इनके सत्संग को बंद करा दो। ये प्रेमियों को जानकारी दे रहे, सच्ची जानकारी गुरु की, इसको बंद करा दीजिए, रुकवा दीजिए। इसमें तुम्हारी सेवाएं खर्च हो। और ये देवलखा के कार्यक्रम में लाखों रुपए इन्होंने रिश्वत दी है, तब ये सत्संग बंद कराया। बताओ इनको सत्संगी कौन कहेगा? सत्संगी सत्संग बंद कराता कि सत्संग कराता है? इतनी भी बात आप नहीं समझ पाए कि सत्संगी का मतलब क्या? जो सत्संग को सुने सुनाए और करे कराए उसको सत्संगी कहते। और ये सत्संग को रुकवा रहे, वो भी तुम्हारी सेवा देकर रिश्वत के रूप। तुम्हारी सेवा भी गलत काम में चली गई और सत्संग भी रुकवा दिया। ये 2 तरफ का नुकसान आपका हुआ है। और अब भी आप सो रहे हो। कब जागोगे? कब चेतोगे? कब होश में आओगे? संत महात्मा प्रेमियों हमेशा जगाने का काम करते। वो आपको भूल भ्रम में डालने का, रहने का काम नहीं करते। वो हमेशा जगाने, चिताने का, होश में ले आने का और समय की सत्यता का उजागर करते। इसीलिए आज भी आपको जगाया जा रहा और प्रार्थना करके आपसे कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा? कि नींद त्यागो जरा आंख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद त्यागो जरा आंख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहो।
रहोगे? कब तलक यूं ही सोते रहोगे? पाप गठरी पटक दो जमी पर, पापे गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे? कब तलक पाप ढोते रहोगे? प्रेमियों, ये काम तो रामकृष्ण भी नहीं किया। भगवान राम ने भी किसी के पाप को माफ नहीं किया। उनका प्रमाण है कि उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। क्या हो गया था? धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने कहा रे धोखे में अपराध हो गया, आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। मैंने कर्मों का विधान संविधान सिद्धांत बनाया। मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता। और उन्होंने रामचरितमानस में स्पष्ट परिचय दिया है कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा, और जो जस करी ये सो तस फल चाखा। भगवान राम का कानून क्या है कि मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, और बुरा करोगे तो बुरा। ना मैं माफ कर सकता हूं, ना मैं क्षमा कर सकता हूं, ना खत्म कर सकता हूं, और ना अदला बदली कर सकता। मैं तुम्हारे कर्मों का परिणाम दे सकता हूं। आगे क्या और स्पष्ट कह रहे हैं कि काल ने मैं तिन कर भ्राता, और सुबह और सुबह कर्म फलदाता। भगवान राम क्या कह रहे? मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं। काल नगरी में रहने वाले जीव तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा किया हुआ मनसा वाचा कर्मणा कोई भी पाप कर्म को क्षमा नहीं कर सकता, ना माफ कर सकता हूं, ना अदला बदली कर सकता। मैं उसका परिणाम दे सकता हूं। देखो भगवान ने स्पष्ट कह दिया है ये काम मेरे बस का नहीं है। क्षमा क्षमा करना ये संतों के अधिकार में। गोस्वामी महाराज ने यह भी लिखा कि क्षमा माफ करने का अधिकार किसको है? संत लेख पर मेख मारे मेटे अंक कुंगाल की। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, कहा संत सदगुरु अपने परमार्थी सेवा में लगाकर और जीवों के ये पाप पुण्य कर्म को माफ कर सकते। उनको अधिकार है, वो माफ कर सकते। और आपको ऐसे ही अधिकारी मिले जो पाप कर्मों से माफी दिलाने आए, लेकिन आपने उन्हीं को बुला दिया, उन्हीं को कह रहे हो मर के चले गए। फिर तुम्हारे पाप कर्मों की माफी कौन करेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन जगाएगा? परमात्मा से कौन मिलाएगा? ये सब भूल गए तुम। अपना लाभ भूल गए स्वार्थी लोभी लाचियों के चक्कर में आकर। अरे उन्होंने तो रुपए पैसे के लिए झूठा प्रचार किया कि ऐसा प्रचार कर देंगे कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का सारा राज्य हमको मिल जाएगा। उनको ये नहीं मालूम कि मथुरा की जितनी प्रॉपर्टी है वो 45 करोड़ प्रेमियों की। ये 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हैं। इनके पास प्रमाण पत्र है कि मैं संस्था का हूं और संस्था की कोई वस्तु पर इन सब का अधिकार है, किसी एक का नहीं है। लेकिन तुम्हें भी भूल गए हो। एक ने झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए। और एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। मैं आपसे भी पूछने आया हूं
क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले? तुम्हारा सबका कोई नाम नहीं, तुम्हारा सबकी कोई महिमा नहीं, कोई सम्मान, कोई इज्जत तुम्हारी नहीं। केवल 2 चेले, जो एक कह रहा बाबा जी वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर देंगे। प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए, जिस ट्रस्ट, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट बना हुआ है, इस ट्रस्ट के 45 करोड़ मेंबर हैं। और ये तो मेंबर भी नहीं जो कह रहा हमको बाबा जी उत्तराधिकारी या वसीयत कर गए, ये तो ड्राइवर था। ये 2.5 साल बाबा जी की गाड़ी चला, केवल 2.5-3 साल, वो मालिक बन गया और तुम बेकार हो गए सब। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है किसी ट्रस्ट, संस्था, संघ, संगठन का अरे बायलात तो पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते जो कोई तनख्वाह नहीं लेते। ये पहली पहचान है, तो तुम्हें यह भी नहीं जानना। दूसरी बात, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। किसी संत का इतिहास उठा लो, उसने अपना उत्तराधिकारी अपनी मौजूदगी में अपने सामने बना के और उससे काम करवा के और विधिवत चलाकर प्रमाणित करके और सबसे पूछ के तब जाता है, ऐसे नहीं जाता। क्या तुमसे पूछा गया? सही बताना, इतने प्रेमी बैठे हो, क्या किसी से पूछा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? नहीं। सही बोलना आप? नहीं। क्या आप किसी से पूछा गया? नहीं। और जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और तमाम मेंबर, उनसे भी नहीं पूछा गया। उस समय की सरकार ने मनमानी करके अपने नाते रिश्तेदार को जबरदस्ती गद्दी पर बैठा दिया, ये किया गया। आगे आने वाले समय में ये राज सब खुल के आएगा। मैं तो इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि समय पर आप ये न कह पाओ कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं। आप जानते तो आप क्यों नहीं बताया? मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं, और इसमें कोई लोभ लालच, कोई झूठ, सब सत्य, सब नियम अनुसार, रूल रेगुलेशन, सिद्धांतों के अनुसार ये सब। पहले बात आप सभी लोग जानते हो कि जब अध्यक्ष मर जाता या इस्तीफा दे जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा अध्यक्ष का चुनाव होता। लेकिन उन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, और बाबा जी मर गए तो ना तो चुनाव किया गया, ना ट्रस्ट को भंग किया गया, मनमानी, और ना जो लोग थे उनसे पूछा भी नहीं गया। जबकि आप भी जानते हो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर आता है, अधिकार तो उसको अध्यक्ष के बाद। वो अभी मौजूद बेचारा, उससे पूछा भी नहीं, ना मेंबरों से पूछा गया। और आप नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हो, आपसे भी किसी से नहीं पूछा गया। ये मनमानी तरीके से उस समय के प्रशासन ने जबरदस्ती उस ड्राइवर को गद्दी पर बैठा दिया। ये छोटा मोटा अपराध है? समर्थ गुरु की गद्दी पर ड्राइवर बैठ जाओ, ये कितना बड़ा गुरु का अपमान, गुरु गद्दी का अपमान है। ना वो सत्संगी, ना वो शाकाहारी है, ना वो नामदानी है, ना गुरु महाराज का शिष्य है, ना संस्था का मेंबर, न कभी सेवा की, न 2 पैसे सेवा दी। वो मालिक बन गया और तुम सब बेकार हो गए, और तुमको बेकार कर दिया। जब ये कह दिया बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको मतलब यानी उत्तराधिकारी बना गए, इसका मतलब तुम्हारा सबका मथुरा से संबंध खत्म। फिर भी तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, ये सबको निकाल बाहर कर रहा, अपने आप को बता रहा मैं उत्तराधिकारी हूं, और जिसने कुछ नहीं किया, ना कोई सेवा की,
ना एक डलिया मिट्टी वहां डाली, ना 1 रुपया सेवा दिया, कुछ नहीं, ना कभी भजन किया, ना माला घुमाई, ना नामदान लिया, कुछ नहीं, ना शाकाहारी है। पहले भी पीता था, आज भी पीता है, और आपने मालिक बना दिया। आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे गुरु की गद्दी पर कौन बैठता है? तुम्हारे यहाँ गुरु की गद्दी, संतों की गद्दी, राजाओं की गद्दी, बादशाहों की गद्दी का इतिहास है। इतिहास उठाकर पढ़ते हैं कि गद्दी का अधिकारी कौन होता है, जो राजा के समकक्षी या गुरु का समकक्षी हो, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवों के पाप कर्मों को माफी दिलाने वाला, ऐसे को गुरु गद्दी पर बैठने का अधिकार होता। आज भी गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी खाली पड़ी, सिखों ने किसी को बैठने नहीं दिया। कहा ये गद्दी आत्मज्ञानी गुरु की। आज भी ग्रंथ को रखा है और ग्रंथ की सलाह से वो सारे काम करते हैं, लेकिन किसी इंसान को बैठने नहीं दिया। और आपने क्या किया? वो शराबी ड्राइवर को गद्दी में बैठा दिया। ये कितना बड़ा हिंदुस्तान में सारे गुरुओं का अपमान, सारे संतों का अपमान, सारी गद्दियों का अपमान हुआ। इससे बढ़कर और क्या हो सकता? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि बाबा जी मथुरा में, सभी लोग जानते हो कि आश्रम मथुरा में है, बाबा जी मथुरा में रहते, मंदिर मथुरा में है, जमीन मथुरा में है, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? अरे बुद्धि से कुछ तो विचार करो, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? लेकिन किसी ने इस पर दिया। उसका पिता वकील था, उसने मथुरा यानी वो खिताबा वहां नकली, इटावा में नकली ये वसीयत करा करके, मतलब यानी, और उसको गद्दी पर बिठा दिया। ये नकली वसीयत अभी सब तुम्हारे सामने पेश हो जाएगी, चिंता मत करो। मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि आप ये न कह पाओ कि भाई आपने बताया को नहीं था। हम अपनी व्यवस्था कर लेते, हम ऐसे से अलग हो जाते। ऐसे इंसान का साथ क्यों देते जो स्वयं बुराई में बैठा, हमको भी बुराई में ले जाएगा, स्वयं नर्क में चला जा रहा, तुमको भी घसीट के नर्क में ले जाएगा। तो इसलिए आपके सामने ये खोल के कहा। एक बात मैं और पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा, गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। आपने ये क्या किया? ये गुरु का घोर अपमान, ये सारे संतों का अपमान है, और संतों की गद्दी की गौरव गरिमा और महिमा का अपमान है। इस अपमान को कुदरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे वो समय आ रहा है, प्रेमियों सबको सजा मिलेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। अभी तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर आपको ये सब समझना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि चोर का साथी चोर ही माना जाता। कितने ईमानदार हो, अगर चोर के साथ रहोगे तो जो सजा चोर को ही तुमको मिलेगी। ये संग दोष है। जैसे का संग साथ करोगे, वो दोष तुम्हारे में भी आ जाएगा और उसकी सजा तुम्हें भी भोगनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो खोल के, अभी तो कुछ कम कह रहा हूं, अगर सारी हकीकत खोल दूं तो प्रेमियों, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। गुरु को आश्रम में बांधकर जो सजा इन लोगों ने दी है, जो चोर डकैत कत्ल को नहीं दी जाती। अभी आप क्या समझ रहे हो? जो ये अपराध किया गया है, ये माफ करने योग्य नहीं है। लेकिन धीरे धीरे
आप थोड़ा समय और इंतजार कर लीजिए, ये सब आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। उन्होंने क्या कहा है? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। प्रेमियों, ऐसा। और रविदास जी ने क्या कहा? वो समय का महापुरुष एक अनोखी लीला करेगा जो स्मृति मंडल पर किसी ने नहीं की। क्या लिखा उन्होंने? कि जीते जी कई बार मरेगा। कहा वो जीते जी कई बार मरेगा, छंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। और रविदास जी क्या कह रहे हैं? किसको किसको? जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। वो कौन कौन है? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। इस भारत मां को किसने लूटा है? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़कर सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तुम कहां जाओगे बच्चे? कहां छिपोगे? जो जो तुमने संगत का धन लूटा, प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग किया, वो एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। ये संत मत है, ये किसी को बख्शेगा नहीं। जो जो तुमने सेवाएं ली या ले रहे हो और सब अनर्गल करे का गलत काम में खर्च कर रहे हो, सत्संग का विरोध, गुरु का विरोध, गुरु के वचनों का विरोध, गुरु के वचनों का प्रसारण, उसमें रोकथाम लगाना और रिश्वत देना, प्रेमियों के धन को बर्बाद करना, ये आपको एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। ये लिख लीजिए मेरी बात। साफ साफ शब्दों में रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु, उन्होंने स्पष्ट कहा है, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। और क्या कह रहे? कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, एक दिन जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। पहले इसको पढ़िए आप, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जो अपराध कर रहे हो, इसको अभी आपके लिए मौका है। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि अभी इस अपराध को भूल जाओ। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं हिंदुस्तान में गुरु प्रेमियों को ये कहने के लिए बाकी नहीं रखूंगा कि हमको गुरु के वचन नहीं मालूम, गुरु की सत्यता नहीं मालूम, गुरु की प्रतिज्ञा नहीं मालूम। हम आपको ये कहने नहीं देंगे मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में ये गुरु के वचनों का ये संदेश प्रसारण जो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, और आप इस पर रोक लगा रहे।
तुम्हें कोई गुरु भाई कहेगा तुम भविष्य में गुरु भक्त कहलाने के अधिकारी हो कि गुरु के अपराधी हो? कौन तुम्हें क्षमा कर देगा? अभी मैं एक वक्त आपको दे रहा हूं, क्योंकि गुरु परिवार सब एक है, एक गुरु के शिष्य हो, सभी लोग एक पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, तो ये झगड़ा किस बात का? हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा, ये विरोध और झगड़ा किस बात का? हम तो कोई सेवा मांगते नहीं, की निंदा आलोचना बुराई करते नहीं, हम तुम्हारा प्रचार बंद कराते नहीं, जबकि बंद हमको करना चाहिए। तुम झूठ बोलते हो कि बाबा जी मर गए, हमको करना चाहिए, लेकिन हम नहीं। जो जैसा करेगा अपना भरेगा, हमें उससे क्या मतलब। लेकिन ये गलत भी करते हैं, और यानी जो सत्य का समय है कि चलो अब भी ये लोग अपने गुनाहों की माफी मांग ले तो इनको माफी मिल जाएगी, वो भी समय ये गंवा रहे, और उसको भी समय को गलत तरीके से प्रेमियों से सेवा लेकर और सत्संग बंद कराने में खर्च कर रहे। अरे सत्संगी का काम तो सत्संग करने कराने का कि सत्संग बंद कराने का, ये भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई सत्संगियों का धन खाते खाते। बाबा जी ने क्या कहा था? सत्संगी के कमाई के 9 मंगुल तात, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। क्या ये भूल गए इसको कि प्रेमियों का धन पहली बात तो लेना नहीं चाहिए, और ले करके परमार्थी कार्य में लगाना चाहिए। गुरु के वचनों के प्रसारण में, लोगों तक गुरु की आवाज पहुंचाने में खर्च करना चाहिए, और ये गुरु की आवाज को बंद कराने में खर्च कर। मैं तो और कोई काम करने आया नहीं था, केवल गुरु वचनों की याद कराने आया हूं, गुरु परिवार के प्रेमियों को जगाने आया हूं और संगठित करने आया हूं। हमारा गुरु परिवार बिखर गया है, तो संगठित करना यह हर सत्संगी का फर्ज है। अगर आप सच्चे सत्संगी और गुरु प्रेमी गुरु भक्त हैं तो आपको अपने बिछड़े हुए परिवार को संगठित करना चाहिए, न कि विघटन करना चाहिए। आप ये कर क्या रहे हो? एक बार मैं आपको भी मौका दे रहा हूं, नहीं तो बाद में तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैं ये कहने नहीं दूंगा हिंदुस्तान में कि हमें बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे। मैंने एक एक वचन की जानकारी दी थी साहब, और बता दी लोग। तो कहने का मतलब ये कि रविदास जी मीराबाई के गुरु सैकड़ों साल पहले आए थे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा, ये संत त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले होते, वैसे अनभिज्ञ नहीं होते। और ये तो संत ही थे, और तुम्हारा गुरु तो परम संत है, अनामी महाप्रभु है। क्या प्रभु भी किसी काम को नहीं कर सकता? क्या प्रभु किसी को सुधार नहीं सकता? क्या प्रभु अपनी सृष्टि को सलामत नहीं रख सकता? अरे तो विचार आपको करना चाहिए था। लेकिन जब मानोगे तब, जब रावण नहीं माना तो मारा गया। नेक अच्छी बात सही, जब रावण नहीं माना विद्वान होते हुए मारा गया, कंस मारा गया, जरासंध मारा गया। ये इतिहास इसीलिए लिखे गए जो समय की सही सच्ची अच्छी नेक भली बात गुरुओं की, महात्माओं की, संतों की नहीं मानेगा तो उनका परिणाम बुरा ही होगा। तुम्हारा क्या परिणाम अच्छा होगा? तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि गुरु का मतलब क्या है, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। बाबा जी ने तो तुम्हारे लिए अनोखा वादा किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। जय गुरुदेव। कहा क्या कह रहे हैं गुरु जी? केवल मान ले, जान ले, पहचान ले तो मुझे तुरंत भवसागर से पार कर दूंगा। ये काम किसी ने नहीं किया, ऐसी दया किसी ने अपने जीवों पर नहीं की।
लेकिन तुम तो दया की बाउंड्री के बहुत बाहर बैठे हो, न समझ पा रहे हो, न समझने की कोशिश करते, तो तुमको कैसे माफी मिलेगी? ये सब आपके हित का संदेश है जो समय से दिया जा रहा है, इसको ले लो तो अच्छा रहेगा। इसलिए आपको जगाया जा रहा है। प्रेमियों, ये जन जागरण है, जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण, शाकाहारी प्रचार प्रसार, जो सारे हिंदुस्तान में कर रहा हूं और आपके यहां भी करूं। और एक अनोखा सिद्धांत जो हिंदुस्तान में किसी ने जारी नहीं किया, मैंने 15 सितंबर 2023 को आपका बलिया जिले, मऊ जिले और आजमगढ़ तीनों जिले के बॉर्डर पर, जैसे ये कार्यक्रम बॉर्डर पर हो रहा और संदेश दिया जा रहा, ऐसे एक नवीनतम संदेश मैंने वहां पर दिया है भारतीयता का। अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए। ऐसे कैसे आपको कोई भारतीय कह दे? हर देश की वेशभूषा अलग है, यही उस देश के लोगों की पहचान है। अगर तुम भारतीय हो, तुम्हारे वेशभूषा भारत की, जो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई, कुर्ता धोती कमीज पैजामा टोपी और पगड़ी, ये आपकी भारतीय पहचान है। जब तक आप इस पोशाक में नहीं आओगे, तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा, कभी विषयों से अलग नहीं होगा, कभी भोगों से दूर नहीं होगा, कभी तुम सच्चा अच्छा चिंतन कर ही नहीं सकते। इस फैशन का बहुत बुरा असर पड़ता, कपड़े का बहुत बुरा असर पड़ता। तुम्हारा भी मन खराब होता, तुम्हें जो देख लेते उनका मन खराब होता। इसलिए अगर आप इन विकारों से बचना चाहते हो तो हमारी प्रार्थना है हिंदुस्तान के समस्त भारतीयों से कि आप अपनी भारतीय पोशाक में आ जाइए, तो ये साधना का काम सरल हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव मन पे पड़ता है। वेशभूषा का प्रभाव मन पे, और मन का प्रभाव इंद्रियों पर, और इंद्रियों पर प्रभाव जब अच्छा पड़ जाएगा तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। दूसरा है भारतीय खान पान। हमारे देश का खान पान कैसा? जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। इस धार्मिक देश के लिए, ये भारत के लिए नियम लागू है। आहार से विचारों का जन्म होता है, और विचारों से तुम्हारी सोच अच्छी होती है, और विचारों से कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए तुम्हारा खान पान क्या है? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं भारतीय आहार, भारतीय खुराक। ये अगर आप ये आहार करते रहते, आपके विचार अच्छे होते, आपकी सोच, आपके कर्म अच्छे होते, तो आज देश सुखमय शांति में, आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब सुख शांति में व्यतीत होता। कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई बीमारी तुम्हारे तरफ नहीं आती। लेकिन आपने ये कुछ नहीं किया। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। जब यहां से गए तो गांधी महात्मा से कह के गए, देखो मैं तुम्हारे देश से कुछ नहीं लिए जा रहा हूं, लेकिन ऐसी छाप छोड़ के जाऊंगा जो भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर पाएगा। और ऐसी वेशभूषा में आपको बांध गए। अरे वो ठंड प्रदेश है, उधर ठंडी ज्यादा पड़ती है, और तुम्हारा गर्म देश है। तुमको वस्त्र व वस्त्र, ये जीन्स पैंट, ये सबसे जो गंदा कपड़ा होता है उसको यानी काट काट कतर कतर के बुन के बनाया जाता है। वो कितना महंगा, इतना मोटा है, न शरीर में हवा जाएगी, न प्रकाश जाएगा,
और तुम्हारा शरीर बीमारियों से युक्त हो जाएगा। ये पॉइंट पॉइंट पतलून, ये अंग्रेजों की पोशाक, वो इंग्लैंड उधर ठंडी हमेशा पड़ती, उनके लिए ठीक, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं। आपने उनकी नकल की है, वही विकार तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो सब भोग भूमि है, आप योग भूमि में रहते हो। लेकिन भोग भूमि की जब नकल की, खान पान की नकल की, ये अंडा और मुर्गा, ये मांस और मतलब शराब, ये जितने भी नशे, ये गर्म ठंडे प्रदेश के, और आपने जब से अपनाया तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई। अब तुम माँ बहन बेटी बहू की पहचान भी नहीं कर सकते। ये जघन्य अपराध, ये पाप तुम्हारा इस गंदे खान पान के कारण हो गया। ये आपका भोजन नहीं है। तीसरी बात है आपकी भाषा। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश की हिंदी और संस्कृत ये शुद्ध भाषा, जिसमें कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल पाक साफ निर्मल। संस्कृत को देववाणी कहते, कि देवताओं की भाषा। देवताओं ने इसी भाषा का प्रयोग किया, जिसने तपस्या भक्ति की उसको इसी भाषा में आशीर्वाद वरदान दिया। ये देववाणी कही जा रही। आपने अपनी शुद्ध भाषा देववाणी को तिलांजलि दे ली और अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा को ले ली। अब तुम दूसरों की भाषा बोलते हो, दूसरों का पहनावा पहनते हो, दूसरे का भोजन करते हो, तो तुम भारतीय कहाँ हो? तुम अंग्रेजी हो। तुम अंग्रेजों के गुलाम हो, आज भी गुलाम हो, क्योंकि गुलामी आपने पहन रखी। सब गुलामी चारों तरफ। हमारे भारतीय वेशभूषा जो संत महात्मा ऋषि मुनि की बताई हुई, धोती 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 कुर्ता, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लंगोटी। लंगोटी संयम का प्रतीक, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, और कहीं से ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रहता। वो लंगोटी पूरा परिचय देती है। मैंने 15 सितंबर 2023 को यही संकल्प लिया और हिंदुस्तान में इसके प्रचार के लिए मैंने घोषणा की। अगर आप सच्चे भारतीय हो, तो अगर सुख शांति चाहते हो, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी चाहते हो, तो आज हमारी प्रार्थना हिंदुस्तान के समस्त लोग यानी स्वीकार कर लें कि आप भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लंगोटी, आप इसमें आ जाइए। देखो सुख शांति कैसे तुम्हारे पास आती है, और तुम्हारा शाकाहारी भोजन, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। कोई भी बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आवाज बीमारियों का तो बड़ा धुआंधार हो रहा है, कोई ऐसा नहीं जो बीमार न हो। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये बीमारी हमारे पास क्यों है। हम धार्मिक हैं, हम शाकाहारी, हम सदाचारी, हम ब्रह्मचारी, तो हमारे पास बीमारी कैसे आएगी? लेकिन बीमारी आई है प्रदूषण के द्वारा। ये सब में प्रदूषण फैला दिया गया, सारे हिंदुस्तान को प्रदूषित कर दिया गया, और आपने उनका सहयोग किया। आपने उनके प्रदूषित करने वाले सामानों का प्रयोग किया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर आप सच्चे भारतीय हो तो भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, भारतीय खान पान शाकाहारी सदाचारी ये अपना लो, बन जाओ। और भारतीय हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है हिंदी और संस्कृत, उसको प्रधानता दे दीजिए और सब लोग संयम में आ जाओ, तो सारा देश खुशहाल हो जाएगा। वैसे आप कितना भी जोर लगा लो, कितना विज्ञान फैला दो, कितना आप यानी सारे
वस्तुओं में, सामानों में मिलावट कर दो और सबकी बुद्धि और मनचित को खराब कर दो, कितना भी आप कर दो, लेकिन आप सच्चाई, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी न किसी को दे सकते हो और ना वो माहौल बना सकते हो। वो तुम्हारे से बहुत दूर चली गई। ये सच्ची नीति जिसे राजनीति कहते हैं, वो तुमको छोड़कर बहुत दूर चली गई, क्योंकि तुम्हारे में कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई सत्य का भाव नहीं है, तो राजनीति तुम्हारे से बहुत दूर चली गई। अब तुम कुछ नहीं करा सकते, चाहे जितने चुनाव कर डालो, चाहे जितनी पार्टियां बना लो, चाहे जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बदल डालो, लेकिन भारत को आप सुख शांति नहीं दे सकते हो। मैं लिख के दे सकता हूं, जब तक आप भारतीय यानी वेशभूषा में नहीं आओगे, भारतीय शुद्ध ऋषि मुनियों के द्वारा बताया जो भोजन, उसका प्रयोग नहीं करोगे, तब तक देश को खुशहाल नहीं बना सकते। हमारा कानून हिंदी और संस्कृत में होना चाहिए, ताकि हर भारतवासी कानून को समझ सके। आगे वो समय आ रहा दूरदर्शी का, जो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो दूरदर्शी सब करके दिखाएगी और सबको सुख शांति प्रदान करेगी। परिवार में रहने वाले, देश में रहने वाले, समाज में रहने वाले, विश्व में रहने वाले सारे लोगों को सुख शांति देगी। वो है दूरदर्शी भूमिका जो संतों की बनाई, महात्माओं का शोध है ये। और मैं आपके इसीलिए प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग इसमें आ जाओ तो आपको सुख शांति मिल जाए, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी इकट्ठी हो गई, उनका उदय होने का वक्त आया, तब ये मानव जीवन, ये मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको मिला। और जिनको मिला ये कर क्या रहे, देखो जरा इनके काम देखो। प्रभु प्राप्ति वाले सत्संग बंद कराने में, और सत्संगी प्रभु की प्राप्ति कराएगा। सत्संग मन बुद्धि को ठीक करेगा और पाप कर्मों को सत्संगी निकालेगा, दूर करेगा। जब सत्संग पर विरोध उत्पन्न किया जाएगा, बाधा डाली जाएगी, इसका मतलब ये सत्संग के विरोधी और सत्संग में गुरु का, इसलिए ये गुरु के विरोधी है। आप सीधा समझ लीजिए। तो इसीलिए प्रेमियों, ये जन जागरण है कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, समृद्ध गुरु ने आपके लिए अनोखी आवाज लगा दी जो आज तक किसी ने नहीं की। पाप कर्मों को माफी रामकृष्ण भी नहीं किसी को दी, लेकिन बाबा जी क्या कह रहे हैं, उतार दे अनंत जन्मों के पापों का गट्ठर जो सिर पे बांध के रख रखा है, आ गया उतारने वाला। तब ऐलान किया जा रहा, इस मौके से चूकना मत। ऐसा ऐलान कोई नहीं करेगा कि पाप गठरी उतार दो, आ गया उतारने वाला। कि पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप
ही ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। जिसने बिरला कोई जान पाया। जिसको बिरला कोई जान पाया। जिसको बिरला कोई जान पाया। जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। वरना हरदम ही रोते रहोगे। वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो। वरना आते ही जाते रहोगे। वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। 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 कोई रहने न देगा यहाँ पर। कोई रहने न देगा यहाँ पर। जिनको अपना बनाया है तूने। जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे। कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुगवान का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। सतयुग आने का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कलयुग जाने का कीना इशारा। कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे। वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही
सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, ये समय बड़े सौभाग्य से मिलता। रोजी तो रोजी कमा लेते हो पेट भरने के लिए, कोई तो ऐसा वक्त निकालो उस आखिरी दिन के लिए, क्योंकि एक दिन हमें आपको चलना है। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितना सजा लो, खिला पिला लो, लेकिन एक दिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबका समय निर्धारित है। इस मनुष्य शरीर में रहने का समय सबका निर्धारित है। बस उतने समय आप लोग, इसके बाद जाना पड़ेगा। इसलिए कहा कि प्रभु का कुछ भजन कर दो, जो तुम्हारे साथ जाएगा प्रभु का भजन, बाकी सामान यही छूट जाएगा। चाहे जितने मकान बना लो, दुकान बना लो, खेती जमीन, मतलब यानी परिवार, बाल बच्चे, रुपए पैसे, धन दौलत, लेकिन ये साथ नहीं जाएगा। ये सब यही छीन लिया जाएगा, रखवा लिया जाएगा कि हम आप माँ के गर्भ से नंगे और अकेले पैदा हुए, ना कोई साथ लाए हो ना साथ ले जाओगे, नंगे आए हो नंगे ही जाओगे। जब कुछ साथ लेके नहीं जाओगे तो ये चोरी है, डकैती है, छीना है, जप्टी है, झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी किसके लिए करते? यही तुम्हारे कर्मों का बोझा जो सिर पे लाद लेते हो। फिर इसके लिए आपको 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में जन्म लेकर इस कर्म कर्जों को पूरा करना पड़ता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे शरीर में श्वास रहते रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करो, इसमें समय निकालो, गमाओ मत। समय से अच्छी पूंजी कमाओ, नाम की पूंजी कमाओ। ये इंद्रियों से, शरीर मन बुद्धि से जो कमाते हुए तो शरीर की पूंजी, रुपए पैसे, धन दौलत, सामान जमीन, लेकिन आत्मा से जो नाम की कमाई की जाती है, ये आत्मा की पूंजी है, जो पूंजी आत्मा को नरकों में जाने से बचाती। इसलिए समय निकालकर घर गृहस्थी परिवार में 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर हमें आपको प्रभु के नाम की कमाई करनी चाहिए। जो कमाई आपके साथ जाएगी, आपकी जीवात्मा को नरकों में जाने से बचाएगी। काम तो ये करना चाहिए, लेकिन जो बेचारे सत्संग से दूर हैं, सत्संग से के नजदीक ही नहीं है, सत्संग वचनों को जानते नहीं है कि सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग किस लिए महापुरुषों ने रखा, उनको इसकी कोई जानकारी, काल के जीवों की इसकी कोई जानकारी। और उनका साथ कर लोगे तो तुम भी काल के साथ उसी लपेट में रह जाओगे। आपको बहुत सोच समझकर यहां चलने की, रहने की जरूरत है। इसलिए हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि हम सब लोग गुरु परिवार में रहने वाले सबको गुरु के वचनों की याद करना चाहिए, और गुरु के द्वारा दिए अमोलक धन, ये नाम की कमाई करनी चाहिए। तो महापुरुषों ने इसीलिए समझा के कहा कि भजन कर ले अरे मानो,
ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली ये देह मानुष की, बड़े सौभाग्य से तुमको मिली यह देह मानुष की। क्यों गफलत नींद में सोता, क्यों गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। क्यों गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जिन्होंने मारे मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका। करे तब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। करे तब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। पिता माता असुत दारा में जीवन सबो गया तेरा, पिता माता असुत धारा में जीवन सब हो गया तेरा। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, समय ज्यादा हो गया, आपको घरों घरों जाना है, इसलिए मैं यहीं से आज के सत्संग का विराम दे रहा हूं। जो बचा है अभी कल परसों आपको सुनाऊंगा। 6 तारीख तो सत्संग, 7 तारीख को एक अनोखा कार्यक्रम जो आपने कहीं किया नहीं होगा, कहीं सुना देखा नहीं होगा। वो 7 तारीख को कन्या पूजन और ग्रामवासियों को निमंत्रण। एक अनोखा काम है ये, न कोई किया किसी ने, कोई कर रहा। कहीं चले जाओ ये काम कोई नहीं कर सकता। कन्या पूजन का मतलब बेटी और रोटी, 2 हमारे बिंदु हैं, बेटी और रोटी। खाने के लिए रोटी चाहिए और इज्जत के लिए बेटी की सुरक्षा चाहिए। और आपको क्या चाहिए? लेकिन इस पर न कोई नेता ने दृष्टि डाली, न कोई महात्मा ने। आज तक किसी ने इन बिंदुओं को नहीं पकड़ा, जब जीवन का मूल आधार यही है। जीवन को चलाने के लिए रोटी चाहिए और इज्जत के लिए बेटी की सुरक्षा चाहिए। मैंने दोनों बिंदुओं को पकड़ा है। हमारी दूरदर्शी यही काम करेगी, सबको रोटी की व्यवस्था करेगी और सारी बेटियों की रक्षा सुरक्षा। मैं उस दिन कन्याओं को अपने हाथ से बरकत दूंगा और महाप्रसाद, जिससे उनके सतीत्व की रक्षा हो, उनके चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी, जिनसे ध्रुव प्रहलाद अगर पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और सच्चे सूरवीर और चरित्रमान बच्चे पैदा होंगे तो देश समाज का कल्याण हो जाएगा। ये 2 आधार हमारे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये बात को मत भूलिए आप। अब ये काम हिंदुस्तान में किसी इंसान के बस का नहीं। न राजनीति चलाना, न धर्म नीति। 70 साल की आजादी ने आपको सब कुछ बता दिया है कि राजनीति में क्या हुआ और धर्मनीति में क्या हुआ। राजनीति चलाने वाले नेता और धर्मनीति चलाने वाले महात्मा कुछ नहीं किया। केवल अपनी रोजी रोटी, अपनी कुर्सी, अपना अधिकार सम्मान बरकरार। बाकी जनता का कुछ हो चाहे न हो, जनता से कोई मतलब। अरे प्रजातंत्र का मतलब तो समझो। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? प्रजातंत्र की मूल परिभाषा क्या है? इसको तो ध्यान में रखो कम से कम, कि आगे आने वाला समय तुम्हें माफ करेगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूंगा। आप घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली पर मजदूरी बंद करके आए हो, तो इतनी तो तपस्या त्याग आपने किया है।
इसलिए मैं आपका दर्शन करूंगा और आपको प्रणाम करूंगा। और ये इलायची दाना, राम दाना, ये महाप्रसाद नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि से बना के ले आया हूं, ये आपको दूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते। कहीं आप चले जाओ, ये काम मेरी नकल कोई नहीं कर सकता। ना कोई आध्यात्मिक संदेश देने वाला है, ना झंडे की महिमा, गौरव गरिमा, जय गुरुदेव नाम की सत्यता ये भी बताने वाला कोई नहीं है। ये झंडा गाड़ कर मैं जय गुरुदेव प्रभु नाम की सत्यता को उजागर कर रहा हूं आपके सामने। इसकी परिक्रमा करें, इसका लाभ देखें आप। जो लोग कह रहे हैं बाबा जी चले गए, मैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर तुम्हारे में सच्चाई है और जय गुरुदेव का झंडा तुम भी लिए हो और गाड़ करके एक प्रेतात्मा को उतार दीजिए या एक बीमारी कम कर दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं तो पछता के, रो के, आंसू गिरा के तुमको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कोई ज्यादा समय नहीं रहेगा। इसलिए सारी सच्चाई आपके सामने, और उसके बदले आपसे कुछ नहीं लिया जाए। पहले ये देखिए, ये है दरबार। दरबार में मुफ्त लुटाया जाता, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते, ये ऐसा दरबार है। और वो दुकानें खुली हैं धर्म के नाम की, जय गुरुदेव नाम की भी दुकानें खुली, तो वहां बगैर पैसे का सामान नहीं मिलेगा। लेकिन इस दरबार में आपको दिया जाता, लिया नहीं जाता। ये दरबार की महिमा देखिए। ना कोई प्रसाद बनाना जानता है, हिंदुस्तान में कोई भी प्रसाद नहीं बना सकता। इस समय ये प्रसाद बनाना सबके बस की बात नहीं है। प्रसाद वो बनाएगा जिसने अपने सदगुरु दाता दयालु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके वचनों पर चलकर उनको खुश कर लिया। वो अपने सदगुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ये वो करेगा और कोई नहीं। इसलिए भी लाभ आप ले लीजिए, इसके बदले आपको कुछ नहीं। झंडे की परिक्रमा करके बीमारी, भूत प्रेतों से निजात ले लीजिए, इसका भी कोई पैसा नहीं। यहाँ ये लिया नहीं जाता, दिया जाता। तभी तो आपको दरबार की सच्चाई मालूम होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, ये जल्दी से काम। देखो महाप्रसाद लेके जाना। ये महाप्रसाद हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं। एक तभी तो अगर इनके पास प्रसाद होता तो ये क्यों कहें प्रसाद दुकान से खरीद के ले आओ। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। खरीदा इलायची दाना, पेठा बतासा, चीनी खरीदी जाती, प्रसाद बनाया जाता। पहले बनाने खरीदने की बात समझो, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अब मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि सब लोग मिलना चाहते हैं। कुटी में इतनी जगह नहीं कि आपसे मिलो, इतने लोगों से एक बार की मिला भी नहीं जा सकता। इसलिए मैंने आपसे मिलने के लिए ये रास्ता निकाला, एक लाइन में महिला, एक में पुरुष। अभी मैं 1 घंटे में आपसे मिलूंगा। इतनी देर आपने संदेश सुना है, थोड़ी ये देर मिलके जाइए। आपने जानते नहीं इसका आदान प्रदान का कितना बड़ा लाभ है। मैं आपको देखूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। जय गुरुदेव।